रिडॉक्स रिएक्शंस। और रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? तो इसका मतलब होता है कि दोज केमिकल रिएक्शंस in which oxidation and reduction takes place simultaneously। मतलब बेटा ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता हो बेटा, ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बेटा। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो मैंने बोल दिया कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है एक ही रिएक्शन में बेटा। तो होता क्या है ऑक्सीडेशन और होता क्या है रिडक्शन? तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या है बेटा। इसको हमें डिटेल में समझना होगा बेटा। ऑक्सीडेशन बेटा, तो ऑक्सीडेशन को बेटा पुराने समय में हम लोग कई तरीके से इसको डिफाइन करते थे बेटा। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट है बेटा जो आपके, वो कॉन्सेप्ट में कहता था कि यदि हम किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर दें, तो मतलब पहली डेफिनेशन हो गई बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करना बेटा? ऐड करना। जैसे हम एग्जाम्पल समझाएं, जैसे मैंने लिया बेटा आपका, आप कह सकते हो कि मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगाना पड़ेगा और यहां पर 2। तो आप देख रहे हो सब्सटेंस कौन सा है? मैग्नीशियम, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ऐड बेटा? ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है इस सब्सटेंस में, तो मतलब ये वाली जो रिएक्शन है वो क्या हो रही है? इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, जैसे सल्फर रिएक्ट विद O2 गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो यहां पर भी क्या ऐड हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है सल्फर में। तो ये भी रिएक्शन किस टाइप की है? ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन हो गई बेटा। अब अकेले डेफिनेशन जो ऑक्सीडेशन की है वो अकेले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं है बेटा, और भी तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखना हो तो देख सकते हो, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे भी क्या ऐड हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और देख लो जैसे CH4 है, इसका कंबस्शन रिएक्शन करा रहे हैं। कंबस्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद O2 बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में, क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है बेटा, आपको पता ही है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे बेटा। ऑक्सीजन कितना होगा? 4, तो 2 यहाँ पर लगा देंगे। मतलब जितने भी कंबस्शन रिएक्शन होती है वो भी सारी कैसी होती है बेटा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि वहां पे भी हम लोग क्या ऐड कर रहे होते हैं बेटा? ऑक्सीजन को ऐड कर रहे होते हैं। तो मतलब ऑल कंबस्शन रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेटा। अकेले ऑक्सीजन का ऐड होना ही बेटा ऑक्सीडेशन नहीं होता है बेटा, और भी कई रिएक्शन है जिसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखो हम कह रहे हैं दूसरी डेफिनेशन को इसको समझना चाहेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या हो जाना? रिमूव हो जाना भी क्या है बेटा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे आपने रिएक्शन लिखा H2S प्लस Cl2 गिव्स 2HCl प्लस S। तो यहां पे देखो बेटा आपका, अब यहां पर क्या हुआ है? आपका H2S कन्वर्ट हुआ है सल्फर में। तो यहां से क्या रिमूव हो गया बेटा? हाइड्रोजन रिमूव हो गया। हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन। मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? यहां पर H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है बेटा आपका। और भी देख लीजिए आप तरीका, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या हो जाना बेटा? ऐड हो जाना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे ए आपका SnCl2 और इसमें हम लोग Cl2 को ऐड कर रहे हैं, क्या बनेगा? SnCl4। तो बेटा देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आप जानते हो जितने भी हैलोजन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, और वो क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है इस कंपाउंड या सब्सटेंस में। क्या बन गया? ए बन गया। तो किसका एडिशन कर रहे हैं हम लोग बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कर रहे हैं। तो ये भी रिएक्शन किस टाइप की हुई बेटा? ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन हो गई बेटा। नेक्स्ट देखो, रिमूवल ऑफ, जब हम लोग ऐड कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव का, तो किसको रिमूव करेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिमूव करेंगे। तो रिमूवल ऑफ एन
इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, किसका रिमूवल होना बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का क्या हो जाना? रिमूव हो जाना। जैसे आपके पास में एक रिएक्शन है 2Ki प्लस H2O2 गिव्स 2KOH प्लस I2। बेटा ये ध्यान रखना, जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ ऑक्सीडेशन को देख रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को समझ के चलना अच्छे से बेटा। यहां देख रहा है 2Ki कन्वर्ट हो रहा है बेटा, इसमें से आयोडीन आपका रिमूव हो गया। क्या आयोडीन रिमूव हो गया? नहीं बेटा, क्या रिमूव हुआ? पोटेशियम रिमूव हो गया यहां से, और पोटेशियम कहां चला गया? इसके साथ में आ गया बेटा आपका। तो आप देख रहे हो बेटा कि यहां से इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम है बेटा, और वो इसमें से पोटेशियम आयोडाइड में से हट गया है, और क्या बचा? I2 बचा। मतलब कौन हट गया बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन हट गया? पोटेशियम हट गया बेटा। तो ये भी किस टाइप की रिएक्शन हो गई बेटा? आपकी ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन हो गई है बेटा। आपको बात समझ में आया सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं है? चलो अब देख लेते हैं बेटा रिडक्शन रिएक्शन। ये सारा जो बेटा जितने भी रिएक्शन बताई है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ O2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, सारी बेटा कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है बेटा। और देख लेते हैं बेटा, अब बात करते हैं हम लोग रिडक्शन की। रिडक्शन, तो रिडक्शन जस्ट अपोजिट होता है बेटा किसका? किसका अपोजिट होता है बेटा? जस्ट ऑक्सीडेशन का। तो वहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे Cl2 प्लस H2 गिव्स 2HCl। तो देखो बेटा यहां पर क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्या होगा? रिडक्शन। और देख लेते हैं, और भी एग्जांपल देखना है तो अब भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका सल्फर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गिव्स H2S, तो यहां पे क्या ऐड हो गया बेटा? सल्फर ऐड हो गया, तो वो भी क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, मतलब रिडक्शन है। एक और देख लेते हैं बेटा एल्कीन वाला भी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन कहलाता है। तो एक H यहां जाता है, एक H यहां जाता है, किसको ऐड कर रहे हैं? हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया ईथेन। तो ये भी क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि किसको ऐड कर रहे हैं? हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं बेटा। अब देख लेते हैं जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो किसका रिमूवल होगा बेटा? ऑक्सीजन का। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे एक किया है CuO प्लस कार्बन गिव्स क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कॉपर बेटा। तो देखो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से क्या गायब हो गया बेटा? ऑक्सीजन गायब हो गया बेटा। तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। और एग्जांपल देख लो, H2O प्लस कार्बन गिव्स CO प्लस H2। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा, याद रखना ये क्या कहलाता है बेटा? वाटर गैस कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है बेटा? वाटर गैस कहलाता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं बेटा, यहां पर कौन रिमूव हो गया बेटा? H2O में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया बेटा। देखो हो गया बेटा, आपका हो गया रिमूव कि नहीं हो गया बेटा? तो ये क्या है? रिडक्शन है। मगर बेटा देखो यहां पे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये वाला बेटा इतना पार्ट तो ऑक्सीडेशन वाला है और इतना पार्ट बेटा रिडक्शन वाला। तो ये ओवरऑल रिएक्शन तो रिडॉक्स है, बट अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा रिडक्शन, इसलिए हम लोग इसको एग्जांपल को कंसीडर कर ले रहे हैं रिडक्शन में। तो ये एग्जांपल आप बेटा ऑक्सीडेशन में भी समझा सकते थे बेटा। कार्बन कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, H2O कन्वर्ट H2, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, तो मतलब क्या कहलाएगा बेटा? रिडक्शन कहलाएगा। बात समझ आ रहा है बेटा? तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था बेटा, ये पूरा ओल्ड कॉन्सेप्ट था बेटा। क्या था आपका? ओल्ड कॉन्सेप्ट। अभी और भी देख लेते हैं इसके आगे, और भी टाइप में रिएक्शन है। सी कैटेगरी, तो सी कैटेगरी में रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का
क्या हो जाना बेटा, रिमूव हो जाना। किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब रिमूव हो जाता है तो भी वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका रिडक्शन कहलाएगा। वहां पर क्या था बेटा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और यहां पर क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव हो जाना। तो ध्यान से देखो बेटा, जैसे ये एग्जांपल है 2FeCl3 प्लस S2 gives 2FeCl2 प्लस 2HCl। देखो बेटा यहां पर पहली बात तो हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब वैसे भी रिडक्शन है, मगर यदि हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के हिसाब से देखना चाहें तो देखो यहां पर बेटा 2FeCl3 कन्वर्ट हो रहा है 2FeCl2 में, मतलब Cl क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है ना बेटा। Cl क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये सारे बेटा कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो आपके ओल्ड कॉन्सेप्ट है बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। वहां पर क्या था बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड हो जाना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हट जाना। यहां पर क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव हट रहा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपका ऐड हो रहा है बेटा। तो देखो जैसे एग्जांपल लिया हम लोगों ने HgCl2 प्लस Hg gives Hg2Cl2। एक कहलाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड और एक कहलाता है बेटा मर्क्यूरस क्लोराइड। तो इसमें मरकरी क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है। मरकरी क्या है बेटा, मेटल है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट HgCl2 था और Hg ऐड हो गया तो Hg2 बन गया, मतलब किसका ऐड हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड हो जाना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा बेटा। और भी देख सकते हैं जैसे CuCl2 प्लस कॉपर क्या बनेगा, Cu2Cl2 बनेगा बेटा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि कॉपर क्लोराइड में कॉपर ऐड हो गया, बन गया क्यूप्रस क्लोराइड बेटा। तो कॉपर क्या है, मेटल है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड हो जाना क्या कहलाएगा बेटा, रिडक्शन कहलाएगा बेटा। बात समझ में आ गया बेटा कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है बेटा। तो चारों को मतलब चार डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने ऑक्सीडेशन को भी और रिडक्शन की डेफिनेशन को भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बेटा आपका। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखना है बेटा हम लोगों को कि जो न्यू कॉन्सेप्ट है बेटा, कौन सा कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट है आपका, न्यू कॉन्सेप्ट किसके लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए बेटा न्यू कॉन्सेप्ट आया हुआ था, तो उसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं बेटा। तो इसी को ही हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं बेटा मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेटा। तो इसमें क्या था बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन को समझाने के लिए पहले हमें ऑक्सीडेशन समझना होगा, रिडक्शन समझना होगा, तो उसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए थे बेटा। तो हमने आपका पहला समझा ओल्ड कॉन्सेप्ट और आप समझ रहे हैं न्यू कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भी दो डेफिनेशन से अपना इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, किसको डिफाइन करना है बेटा हमें, ऑक्सीडेशन को, और रिडक्शन को डिफाइन करना है बेटा किसके अकॉर्डिंग, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो कौन कौन से आते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट आता है बेटा आपका। ओके, तो आप ध्यान से समझना। तो पहले हम लोग जो समझने जा रहे हैं बेटा वो है आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, पहले तो ये समझ लें हम लोग, इसमें एक एप्लीकेबल किस लिए होता है, एप्लीकेबल जब जो व्हेन द, थोड़ा सा लिख देते हैं इसमें, व्हेन द रिएक्टेंट्स
आर आयोनिक इन नेचर, जब रिएक्टेंट्स किस में हो बेटा, आयोनिक नेचर में हो, while the ऑक्सीडेशन नंबर, जो बी पार्ट वाला समझ रहे हैं, while the ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट is applicable to both ionic and non-ionic reactants। कुछ समझे बेटा? तो देखो बेटा, मैंने बोला कि जो न्यू कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दो तरीके से डिफाइन किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट बेटा और एक ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट जो बेटा एप्लीकेबल होता है जब रिएक्टेंट्स जो होते हैं बेटा वो किस नेचर में हो बेटा, आयनिक नेचर में हो बेटा, किस नेचर में हो, आयोनिक नेचर में होते हैं, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के लिए वैलिड होता है। और जब आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, वो कॉन्सेप्ट है, वो जब वैलिड होगा जब रिएक्टेंट्स आपका आयोनिक भी हो और नॉन आयोनिक रिएक्टेंट्स के फॉर्म में होता है बेटा आपका। ओके, चलो, तो सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं बेटा किसके फॉर्म में, आपका आयोनिक के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, क्या ऑक्सीडेशन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन समझेंगे। उसमें a process in which an atom, ion या molecule loses one or more इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बेटा ऐसी प्रोसेस जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है बेटा, लूज कर देता है बेटा। बात समझ आया ना बेटा? तो ये तो हो गया बेटा ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग, मतलब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जब एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा आपका। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे हम समझा रहे हैं, और भी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी समझेंगे आगे। जैसे ये है आपका एम डैश एरो लगाया +1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आप देख रहे होगे बेटा ये मेटल, और मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा है बेटा यहां पर। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उस पर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिवली चार्ज आता है। कितना आया बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो आप देख रहे हो यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी बेटा, ऑक्सीडेशन होगी बेटा। और भी देख लो, एम पहले से उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है बेटा, और एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया है, तो उस पर अब कितना बचेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो देख रहे हो यहां पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अभी और भी इसमें डेफिनेशन में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। एम माइनस मतलब उसने पहले से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, लेने का मतलब होता है जब भी उस पर चार्ज नेगेटिव आता है बेटा, तो उसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब लूज कर दिया तो इस पर चार्ज कौन सा होगा बेटा, एम होगा बेटा आपका, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होगा। M2 माइनस, देखो यहां पे भी रिमूव हुए ना बेटा इलेक्ट्रॉन, और एक कन्वर्ट हो रहा है M माइनस और +1 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां भी रिमूव हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन है आपका। तो अब हम लोग बेटा ये देखने चाह रहे थे कि अकेले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही नहीं बेटा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और लग रहा है कि देखो यहां पर 0 चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। देखो +1 से +2 हो रहा है, -1 से प्लस में आ रहा है, 0 में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। यहां भी -2 से -1 में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो बेटा एक डेफिनेशन और कहता है आपका ऑक्सीडेशन के लिए कि पॉजिटिव चार्ज का क्या, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना, टू इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा।
तो हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। तो देखो बेटा मैंने कहा या तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करे या पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए या पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए। तो देखो बेटा यहां पर 0 पॉजिटिव था, यहां +1 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यहां भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। यहां देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, बोलो बेटा, या नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज नई कॉन्सेप्ट लग सकता है, यहां पर -2 से -1 मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है बेटा, बात समझना। तो पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना या नेगेटिव चार्ज का कम हो जाना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में ही ये आपकी बात आ जाती है बेटा। देखो यहां पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग भी हम लोग बात कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम कोई एग्जांपल ले लें और उसको हम एक्सप्लेन कर दें। जैसे ये है सोडियम, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2,8,1 स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिएक्शन कैसे हो गई बेटा, ऑक्सीडेशन हो गई। यहां भी देख लो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मतलब चार्ज 0 है और यहाँ पे +1 पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना भी क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और देख लो जिंक कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा बेटा। तो यहां भी क्या हो रहा है, 0 +2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, या ऐसा बोल दो कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। और भी देख सकते हैं हम लोग MnO4 2- गिव्स MnO4 1- +1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज कितना है, -2 है, और यहां पर भी कितना है बेटा, -1। तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब बोलो क्या कहलाएगा बेटा आपका, ऑक्सीडेशन कहलाएगा बेटा आपका। ओके, तो ये चीज है बेटा आपका। और इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा आपका, रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो वाला कॉन्सेप्ट था वहां पर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन पुराना कॉन्सेप्ट था रिडक्शन के लिए। मगर रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका, इसमें आपका यहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। यदि हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन था, तो टू डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज और टू इंक्रीज नेगेटिव चार्जेस। ओके बेटा, तो ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट है। जैसे अब हम लोग इसके लिए समझ लेते हैं एग्जाम्पल से कि Cl2 था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया तो बना 2Cl-। तो देखो यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है बेटा, वो गेन कर रहा है। इसी प्रकार Fe3 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो बनाएगा Fe2 पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, वहां पे बढ़ता था यहाँ पे कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। यहाँ 0 है, 0 से -1 में जा रहा है। देखो अभी यार डेफिनेशन में मैंने बोला ना बेटा आपका कि टू डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज टू इंक्रीज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का बढ़ जाना और पॉजिटिव चार्ज का कम हो जाना। पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है और नेगेटिव चार्ज आपका बढ़ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना बेटा। और देख लो यहां पर H2O2 + 2H + 2 इलेक्ट्रॉन और 2H2O बेटा। तो देखो क्या हो रहा है, ऐड इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं रिएक्शन में। तो ये भी किस टाइप की रिएक्शन है बेटा आपकी, किस टाइप की होगी बेटा आपकी, ये होगी आपकी रिएक्शन रिडक्शन टाइप होगी बेटा आपकी। ओके, तो मैंने ये बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट समझा दिया बेटा। अब इसके बाद आएगा बेटा आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अकॉर्डिंग, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट भी जिसे हम बोलते हैं बेटा। तो वो कॉन्सेप्ट बेटा हम जब ही समझ पाएंगे जब हमारे पास में बेटा ये समझना
पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है बेटा, बात समझना। तो हम उस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में